नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 24-25 की समय सारणी संबंधित एक आदेश आया था। आइए जानते हैं पूरा आदेश क्या है। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम निरंतर शिक्षा विभाग, अतिथि शिक्षक भर्ती एवं इन व्यापम द्वारा जो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित होने वाली चयन परीक्षाएँ, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट नियमित रूप से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब करने पर आपको समस्त जानकारी समय सीमा में मिलती रहेगी। तो आइए जानते हैं क्या है आदेश। विषय इसका है कक्षा 5वीं और 8वीं की समय सारणी, जो वार्षिक परीक्षा समय सारणी उससे संबंधित है। विषयांतर का संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रदेश की समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं तथा डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 5वीं में 8वीं के बच्चों की वार्षिक समय सारणी जो परीक्षा का आयोजन है वो 24 फरवरी 2025 से ये परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। और 24 फरवरी से कब तक चलेंगी ये आप देख सकते हैं, 3/3/2025 तक, अर्थात 3 मार्च 2025 तक की अवधि में ये परीक्षाएं आयोजित करना है। ये आदेश संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से जारी हुआ है और ये समस्त कलेक्टर समस्त जिले मध्य प्रदेश को जारी किया गया है। आइए जानते हैं समय सारणी क्या है, उसका भी विवरण देख लेते हैं। सर्वप्रथम कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा समय सारणी, यहाँ पे आप देखें इसका जो समय होगा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 4:30 बजे तक होगा। कुल 2.5 घंटे की परीक्षा का समय होगा और इसमें 24 तारीख सोमवार के दिन से परीक्षा चालू होगी और ये 1/3/2025 तक चलेगी। 24 से 1/3/25 तक चलेगी। इसमें जो प्रथम पेपर है वो हिंदी अंग्रेजी मतलब भाषा का होगा, दूसरा पेपर गणित अथवा संगीत का होगा, तीसरा जो पेपर होगा अतिरिक्त भाषा का होगा, हिंदी संस्कृत उर्दू पंजाबी, और चौथा पेपर पर्यावरण का होगा एवं पांचवा पेपर द्वितीय भाषा का होगा। द्वितीय भाषा में अंग्रेजी आएगी जिनकी प्रथम भाषा हिंदी उर्दू मराठी, अथवा हिंदी आएगी जिनकी प्रथम भाषा अंग्रेजी है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सोमवार से चालू होकर शनिवार को ये वार्षिक परीक्षा ख़त्म हो जाएगी। आइए जानते हैं अब इसके नीचे नोट क्या दिया हुआ है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। कई बार आप यहाँ पे एक चीज़ फैक्ट पढ़िएगा, ये मैं ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट आपको याद कराता हूँ। कई बार चयन परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि दिव्यांगजन संबंधित अधिकार अधिनियम कब लाया गया था, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2016 में के प्रावधान अनुसार निःशक्त विद्यार्थियों को निर्देशानुसार अतिरिक्त समय लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये बिल्कुल, तो ये तो अब चयन परीक्षाओं में भी मिलती है। अतिरिक्त भाषा विकल्प है स्टार, मतलब जहाँ पे अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है वहाँ पे स्टार लगाया गया है। प्रथम भाषा के रूप में हिंदी उर्दू मराठी का चयन करने पर द्वितीय भाषा अंग्रेजी एवं प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना होगा। जैसा कि आप अक्सर पात्रता परीक्षा में भी देखते हैं, भाषा 1 भाषा 2 में लैंग्वेज सेलेक्ट करना रहता है। उससे मिलता जुलता है, सेम तो नहीं बोल सकते लेकिन नियम मिलता जुलता है। चौथा, परीक्षा अवधि में स्थानीय अन्य अवकाश घोषित होने पर परीक्षा निर्धारित समय सारणी अनुसार संपन्न होगी। अर्थात कोई स्थानीय लोकल हॉलीडे वगैरह अगर रहता है तो भी परीक्षा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही होगी। लोकल हॉलीडे यहाँ पे लागू नहीं होंगे। आगे देखते हैं कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा समय सारणी। इसकी जो परीक्षा की अवधि है वो भी 2.5 घंटे है और परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। ये परीक्षा 24/2/2025 से प्रारंभ हो जाएगी और ये परीक्षा ख़त्म होगी, आइए देखते हैं, 5/3/2025 को। ये परीक्षा 5/3/2025 को ख़त्म हो जाएगी। इसमें आप देखें तो टोटल 6 पेपर होंगे, जिसमें से अलग अलग प्रथम भाषा का, दूसरा गणित अथवा संगीत का, तीसरा विज्ञान का, चौथा सामाजिक विज्ञान का, पाँचवा जो सेकंड भाषा है उसका, और छठा आपका थर्ड लैंग्वेज उसका होगा। थर्ड लैंग्वेज में आप संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मराठी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती में से कोई एक ले सकते हैं। यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन बताई गई है जो कि अभी हमने 5वीं की जो वार्षिक परीक्षा समय सारणी में जो हमने पढ़ा है उससे वही सेम निर्देश 8वीं के लिए भी बताए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी साथियों। अगर आपको पसंद आए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी हमने हाल ही में अतिथि शिक्षक भर्ती का जो अभी 3 माह का नवंबर, दिसंबर और जनवरी का जो बजट आवंटन हुआ है वेतन का, उससे संबंधित वीडियो भी उपलब्ध कराया है। आप एक बार चैनल में विजिट करके ज़रूर देखें।
सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।